इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। तेहरान, इस्फहान और तबरेज़ पर बमबारी। हमलों में मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी, अल-कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल खानी, पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी और एयरस्पेस के सरबराह अमीर अली हाजीजादा समेत 20 सीनियर फौजी कमांडर शहीद हुए। इसराइली हमलों में नेतन्स के जौहरी रिएक्टर और दीगर जौहरी तंजीबात को निशाना बनाया गया। नेतन्स के जौहरी रिएक्टर से धुएं के गहरे बादल उठते देखे गए। हमलों में 6 जौहरी साइंसदान भी शहीद हो गए। ईरानी एटमी तवानाई कमीशन ने नेतन्स जौहरी तंसीब को नुकसान पहुंचने की तस्दीक कर दी। तेहरान और तबरेज़ समेत 12 सूबों में इसराइली हमलों में 78 अफराद जाँ बहक और 300 से ज़ायद जख्मी हुए। इसराइल ने ईरान पर मजीद हमलों की धमकी भी दे दी। इसराइली हमलों के बाद इतवार को मस्कत में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात मनसूख कर दिए गए। ईरान का इसराइली हमले में शहीद अपने हर एक शहरी का इंतकाम लेने का ऐलान। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने कहा कि इसराइल सख्त सजा का इंतजार करे। सहूनी रियासत ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी जालिमाना फितरत को पहले से ज्यादा बेनकाब कर दिया। ईरान की मुसल्लह अफवाज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। ईरानी हुकूमत की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ईरान ने जंग की इब्तिदा नहीं की, मगर इसका इख्तिताम ईरान के हाथों लिखा जाएगा। कौमी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी को इसराइल गासिब का नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म बनाएंगे। इसराइल से ताकत की जुबान के सिवा किसी और जुबान में बात नहीं की जा सकती। ईरानी शहर मशहद और कुम में मकामात मुक़द्दसा पर हज़ारों अफराद जमा। कुम में वाक़ मस्जिद पर सुर्ख परचम लहरा दिया गया। सुर्ख परचम इंतकाम की अलामत समझा जाता है। ईरान पर हमले में इसराइल के 200 लड़ाका तैयारों ने 5 मरहलों में हिस्सा लिया। हमले में दर्जनों रेडार्स और जमीन से फजा तक मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया। इसराइल का ईरान के फजाई दिफाई निजाम के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला मुकम्मल करने का दावा। इसराइली वज़ीर दिफा ने दावा किया कि ईरानी इनकलाबी गार्ड्स और एयरफोर्स की लीडरशिप के ज़ेर ज़मीन इजलास को निशाना बनाया गया। हमले में पासदारान इनकलाब की आला कमांड के साथ एरोस्पेस के सरबराह भी मारे गए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि अहदाफ मुकम्मल होने तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे। इसराइली इदारों के मुताबिक ईरान से जंग कम अज़ कम 2 हफ्ते जारी रह सकती है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर ईरान को ना रोका तो ये बहुत कम वक्त में जौहरी हथियार बनाने में कामयाब हो सकता है। इसराइल की बका को वाज़े और फौरी खतरा है। इसराइल ने दुनिया भर में अपने सिफारतखाने ताहुक्म सानी बंद कर दिए। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक काउंसलर सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। इसराइली फौज का ईरान से भेजे गए तमाम ड्रोन्स मार गिराने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल भेजे गए ईरानी ड्रोन इराक समेत मुख्तलिफ मकामात से लॉन्च किए गए। इसराइल शाम की फ़ज़ाई हुदूद में ईरानी ड्रोन्स को नाकारा बना रहा है। शहरियों को शेल्टर्स के करीब रहने की ज़रूरत नहीं। खबर एजेंसी के मुताबिक उर्दन ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद में आने वाले कई मिसाइलों और ड्रोन्स को नाकारा बनाया। इसराइली हमलों के बाद ईरान, इराक और उर्दन की फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी गई। ईरानी हुज्जाज की वापसी की परवाज़ें ताहुक्म सानी मनसूख। ओमान में सायरन हुकूमत की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। अब भी वक्त है, ईरान मुआहिदा कर ले, ऐसा ना हो कि कुछ भी ना बचे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तेहरान को सख्त पैगाम। कहा सख्तगीर ईरानी मर चुके, अब आगे भी बदतर ही होगा। सख्तगीर ईरानियों ने बहादुरी से बात की, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। ईरान ने सूरत हाल का खात्मा ना किया तो आगे होने वाले हमले ज्यादा संगीन होंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान को बताया था कि अमरीका दुनिया के बेहतरीन हलाकत खेज हथियार बनाता है और इसराइल के पास न सिर्फ वो हथियार मौजूद हैं बल्कि इसराइल इन हथियारों को इस्तेमाल करना भी जानता है। इससे पहले बहुत देर हो जाए, ईरान को मुआहिदा कर लेना चाहिए। सऊदी अरब के ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के खिलाफ इसराइल की नंगी जारियत बैनुल-अक़वामी कानून और इक़दार की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और आलमी बिरादरी की जिम्मेदारी है कि वो इसराइली जारियत को रोके। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब को टेलीफोन। इसराइली हमले से हुए नुकसानात पर अफसोस का इजहार। तुर्की ने इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइल की इस इश्तियाल अंगेज़ी और आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी से खित्ते में जंग फैलने का खतरा पैदा हो गया है। UAE की फरीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। कहा तनाज़े के हल के लिए सिफारती ज़राए इस्तेमाल किए जाएँ। कतर ने कहा कि इसराइली जारियत ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है।
सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर इजरायली हमले की मसम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो जारे का एहतसाब करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइल के इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अमल से खित्ते में मजीद अदम इस्तेहकाम का खदशा है। आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा जंग मजीद फैलने से रोकने के लिए फौरी इक़दाम करें। साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा कि इसराइल का ईरान पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। इससे बढ़कर इसराइल की गलती हो नहीं सकती। इस तरह से हमला करना बहुत ज्यादती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कशीदगी में कमी के लिए काम करे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी किसी भी लम्हे पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। तेहरान का दिफा बैनुल अक़वामी चार्टर के तहत इसका जायज़ हक है। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल ने मशरिक़ वस्ता में फौजी कार्रवाइयों की मज़म्मत करते हुए कहा है कि इसराइल ने एक ऐसे वक्त में ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया है जब इस मामले पर अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात जारी थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि इसराइल ने ईरान पर हमले अपने तौर पर किए हैं और इन हमलों में अमरीका मुलविस नहीं है। ईरान खित्ते में अमरीकी मफादात को निशाना बनाने से बाज रहे। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इसराइल ने अपने तौर पर ईरान पर हमला किया है, जिसके बाद अमरीका और नेटो इत्तेहादियों को खित्ते में कशीदगी में कमी लाने की कोशिश करनी चाहिए। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि बीजिंग ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की मुखालिफत करता है। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। चीन कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर तैयार है। ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ कौमी असम्बली और सेनेट में मज़म्मती करारदादें मंजूर। करारदादों में इसराइली हमले को ईरान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और UN चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरान के हक़ के दिफा की हिमायत। सेनेट में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, इसराइल का इक़दाम जंगी जुर्म है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, इसराइल रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि ईरान इसराइल जंग के पाकिस्तान पर भी असरात होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इसराइल की सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं, रोकने के लिए अमली इक़दाम नागुज़ीर हैं। विफाक की वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने इसराइल को दुनिया के अमन के लिए खतरा करार दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब का OIC और अरब लीग कॉन्फ्रेंस फौरी बुलाने का मुतालिबा। उमर अयूब ने कहा कि मोदी की तरह नेतन्याहू भी फाशिस्ट है। ईरान पर इसराइली हमलों में ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह की शहादत के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर ने कमांडर अहमद वाहिदी को पासदारान इनकलाब गार्ड्स का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। इसराइली हमले में शहीद चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी की जगह एडमिरल हबीबुल्लाह सियारी कायम मकाम चीफ ऑफ स्टाफ होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बहिफाजत वतन वापसी में मुआवनत की हिदायत। दफ्तर ख़ारजा में एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम। वज़ीर आज़म का कहना है कि ज़ायरीन की हिफाजत वतन वापसी के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरोकार लाए जाएँ। सूरत हाल मामूल पर आने तक दफ्तर ख़ारजा और ईरान में पाकिस्तानी सफारतखाना अलर्ट रहें। ईरान पर इसराइली हमले के सबब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% तक इजाफा हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 9% इजाफा, फी बैरल कीमत तकरीबन $78 हो गई। WTI खाम तेल $75 फी बैरल में फरोख्त किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी स्टॉक मार्केटों में भी शदीद मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी मुतासर। अब से कुछ देर पहले तक 100 इंडेक्स 1919 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,22,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर देखा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने में अपने किरदार की बात दोहरा दी। कहा, भारत और पाकिस्तान से कहा कश्मीर पर दुश्मनी बहुत हो गई, वो सब कुछ हल करा सकते हैं। दोनों ममालिक के हुक्मरान अजीम हैं। उन्होंने दोनों से बात की, उनसे कहा अमरीका तिजारत नहीं करेगा, पहले जंग रोको। उन्होंने बात समझी और जंग रोक दी।
सिंध में ग्रेड 16 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफा, ग्रेड 17 से ऊपर मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, पेंशन में 8% इजाफा। माली साल 2025-26 के लिए सिंध का बजट पेश कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 10वीं बार सूबे का बजट पेश करने का एजाज़ हासिल किया। बजट तकरीर में कहा कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम 520 अरब रुपए, तालीम के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर 99.6 अरब रुपए, सेहत के लिए 45 अरब रुपए और आबाशी के तरक्याती मंसूबों के लिए 73 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस। बल्दियाती हुकूमतों के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा 132 अरब रुपए रखा गया है। 2 लाख से ज़ायद किसानों को सब्सिडी और जदीद ज़रई मशीनरी की फराहमी के लिए हारी कार्ड का इजरा होगा। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए बड़े पैमाने पर मंसूबे शामिल हैं। सड़कों की मरम्मत, सीवरेज और पानी की फराहमी के निज़ाम की बेहतरी के लिए रकूम मुख्तस की है। सिंध असेंबली के बजट इजलास में अपोजिशन का एहतजाज, वज़ीर आला के खिलाफ नारेबाजी। अपोजिशन अरकान नारेबाजी करते हुए असेंबली से बाहर आ गए। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि बजट में अहम शहरों की नुमाइंदगी की गुजारिशात को नज़रअंदाज किया गया। अपोजिशन की गुजारिशात को नज़रअंदाज किया गया। इस बजट का शहरी सिंध से कोई ताल्लुक नहीं। सिंध के वज़ीर इत्तलाआत शर्जील मेमन का कहना है कि आज के इजलास में MQM और PTI का गठजोड़ सामने आया, जिस पर MQM और PTI को मुबारकबाद देते हैं। MQM ने बजट इजलास में अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया। एहतजाज करना था तो बजट पर करते। उन लोगों के मफादात आवाम के साथ नहीं बल्कि इनकी पुरानी सियासत में है। गुंडागर्दी करने वालों को पैगाम है कि पहले भी इनसे नहीं डरे और अब भी नहीं डरेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2025-26 का बजट पेश। वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम ने कहा कि ये सिर्फ माली दस्तावेज नहीं, तरक्की, खुशहाली और इंसाफ के वादों का एक और सबूत है। इससे पहले बजट इजलास से खिताब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि गवर्नर को आईनी तौर पर असेंबली इजलास बुलाना चाहिए था। गवर्नर ने इजलास की समरी नहीं भेजी। वफाकी हुकूमत का बजट धोखा है। फाटा और पाटा पर टैक्स नहीं मानेंगे। ऐसी किसी टैक्स की वसूली में हमारी हुकूमत मुआवनत नहीं करेगी। KP के असेंबली से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अपोजिशन तजावीज़ दे, अच्छी तजावीज़ का खैर मकदम करेगी। अहमदाबाद में हादसे के शिकार तैयारे का ब्लैक बॉक्स और डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड मिल गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा हादसे के बाद इस मॉडल जहाज का बेड़ा ग्राउंड किया जा सकता है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी हादसे की जगह का दौरा किया। दूसरी जानिब हादसे में बचाने वाले वाहिद मुसाफिर ने बताया कि जब जहाज गिरा तो उनके साथ वाला दरवाज़ा टूट चुका था और बाहर निकलने की जगह भी थी। वो हिम्मत करके बाहर निकल आए। गुज़श्ता रोज़ तैयारा हादसे में 241 मुसाफिर और जहाज़ गिरने से डॉक्टर्स हॉस्टल में 24 अफराद हलाक हो गए। लॉर्ड्स में जारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल फैसला कुन मरहले में दाखिल। तीसरे दिन दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी इनिंग्स में 207 रन बनाकर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 282 रन का हदफ मिला है। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में मिचेल स्टार्क 58 रन के साथ सबसे नुमाया रहे। रबादा ने 4 और नगीदी ने 3 विकेटें हासिल की। मैच में ऑस्ट्रेलियन टीम ने पहली इनिंग्स में 74 रन की बढ़तरी भी हासिल की थी। फाइनल मैच जीतने के लिए जनूबी अफ्रीका को 225 रन दरकार, 9 विकेटें बाकी। और पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग से मुआहिदा हो गया। BBL में सिडनी सिक्सर्स की नुमाइंदगी करेंगे। बाबर आजम का मुआहिदा BBL के चंद बड़े मुआहिदों में से एक है। बाबर आजम का कहना है कि सिडनी सिक्सर्स का हिस्सा बनने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। स्टीव स्मिथ और जोश हेजलवुड के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने के लिए बहुत पुरजोश है।